Hello and good morning to everyone. So today we are taking two important questions from CBSE side. Important questions of polynomial chapter. We can say it polynomial or a quadratic polynomial also. हम इसे quadratic polynomial कह सकते हैं because हमारे पास जो दोनों ही questions हैं, these are in the form of a quadratic equation. वो एक quadratic equation की form में है ax square plus bx plus c. Clear? तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया गया है. सो पॉलिनोमियल चैप्टर्स में जैसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे बेस ये दोनों क्वेश्चंस हैं. तो जल्दी से आइए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस में क्या होगा. क्वेश्चन आप स्क्रीन पे बड़े अच्छे से रीड कर पा रहे होंगे. दीज क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन को बेहतर आप स्क्रीन पे रीड कर पा रहे होंगे. सो इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो first of all we have to collect the sum of zeros. What is the meaning of the word sum of the zeros? It means minus b upon a. Minus b upon a. तो यहाँ पे abc क्या होंगे, पहले वो कलेक्ट कर लेते हैं. a equals to 1, the coefficient of x square. b will be equals to coefficient of x. It means minus in bracket k plus 6. And c will be equals to constant term twice 2k minus 1. It will be in this format. So sum of the zeros will be equals to minus b upon a. So minus b upon a means it will be equals to minus of this sign and minus is here also, so we have to take 2 minus. ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले का एज इट इज हमें अप्लाई करना है और जो वैल्यू होगी वो हमें एज इट इज लेके चलनी है. तो माइनस ऑफ माइनस k प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं और आप माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में वही करने वाला हूं. एंड होल अपॉन 1, सो इट विल बी इक्वल्स टू k प्लस 6 ओनली. तो ये कितना हो जाएगा, k प्लस 6. देन द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल्स टू c अपॉन a. इट मींस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a. कांस्टेंट टर्म इज ट्वाइस 2k minus 1 whole divided by 1. It means we can write it here twice of 2k minus 1. So we have a relation here. अब यहाँ पे लास्ट लाइन जो स्टेटमेंट हमारे पास लिखा हुआ है वो रिलेशन हम एक बार और रीड कर लेते हैं. So we have a sum of zeros will be equals to half the product of the zeros. इसी को हम sum of zeros को हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं. ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं. तो अगर मैं इसे उस फॉर्मेट में लेकर के आता हूं तो अभी मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं एक बार फिर से. बोर्ड रेज गिवन कंडीशन इज द अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट. सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एज अल्फा प्लस बीटा इज k प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा. अल्फा बीटा क्या आया था हमारा, 2 into 2k minus 1. ठीक है, वो आप अभी देख लेते, पीछे मैंने रेज कर दिया है. 2 whole 2k minus 1. So we can cancel out 2 here directly and then k plus 6 will be equals to 2k minus 1. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं. It will be k minus 2k and minus 1 minus 6. Constant term transpose towards right. It will be minus k. It will be minus 7 and minus will be cancelled out. K will be equals to 7. So k की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे सामने, 7 आ जाती है. ठीक है, so they are asking find the value of k for which this given condition will be applied in this quadratic polynomial. Clear? तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने हैं. सीबीएसई में रेगुलर आए हुए क्वेश्चंस लिए हैं हमने. एक क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ बता देता हूँ. केयरफुली इनका नोट कर लें, उनकी प्रैक्टिस करें. इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप अपनी रिफ्रेशर बुक से, एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं. ओके, here we have another question, important question from CBSE side. So px equals to 2x square plus 5x plus k and alpha beta are the root of this polynomial or a quadratic polynomial. ठीक है, and we have to, and this polynomial is satisfying the equation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21 by 4. ये आप क्वेश्चन को रीड कर पा रहे होंगे. This polynomial is satisfying this condition. So first of all we have to collect the sum of the roots and the product of the roots from the polynomial. तो एक given polynomial में से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, sum of zeros और जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं
हमारा क्या होता है वो माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स 5/2 माइनस 5/2 इट विल बी। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसे हम अल्फा बीटा कहते हैं। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म और ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इट मीन्स k/2। क्लियर? देन नाउ वी आर पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे उसका मेथड आपको थोड़ा सा समझना होगा। दैट वी हैव अल्फा स्क्वायर, हम यहां लिखेंगे वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे नहीं है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक है ना। और कोई बच्चा ऐसा ना करे कि इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि होल स्क्वायर हो सकता है ये, लेकिन इंडिविजुअल स्क्वायर इसको नहीं बनाया जा सकता। सो हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं इस अल्फा बीटा को प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा लिख देता हूं तो क्वेश्चन में कहीं कोई चेंज तो नहीं आएगा। 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाता है, 1 अल्फा बीटा हो जाता है। लेकिन मेरा इसे करने का क्या उद्देश्य था कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। मैं इसे कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, इसके बाद हमारे पास स्पेस कम था नीचे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -5/2 होल स्क्वायर, -5/2 होल स्क्वायर यहां पुट करेंगे एंड माइनस अल्फा बीटा मीन्स k/2, तो माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उधर ट्रांसपोज करेंगे 25/4 माइनस 21/4 इक्वल्स टू k/2। ठीक है, इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके हो जाएगा 4/4 एंड इक्वल्स टू k/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इक्वल्स टू 2, वी विल गेट k इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लीजिए, आप पॉलिनोमियल चैप्टर के समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रूट ऑफ द इक्वेशंस की बात हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों ही चैप्टर्स से रिलेट करता है इसलिए। ठीक है।